16वां अध्याय। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्व राज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पति देव के हवन का समय हो गया, इस बात को वो भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, ये जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गईं और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्याभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वो आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सब के सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदयों का वध किया था। परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भागे थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन मन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। इसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका का बड़ी दीनता से उनसे जरा पीछे जाना था। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गईं। वे अपने हाथों, अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगीं। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हाराम ये क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए। परीक्षित, उस समय परशुराम को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार करने का निश्चय कर डाला। परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया।
और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिता का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दिया। इस प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दे दी। कश्यप जी को मध्यभूमि दी, उपदृष्टा को आर्यावर्त दिया और दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हुए। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहां सिद्ध, गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भानजे शुनहशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। ये वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनहशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाश बंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यह शुनहशेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दे दिया गया था। अतः देवैरातः इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें शुनहशेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुच्छंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा शुनहशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इस आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देवरात शुनहशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र हुए। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उनका प्रवर ही दूसरा हो गया।